वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, पेपर करीब है और कुछ स्टार्ट हो चुके हैं मैट्रिक लेवल के और इंटर लेवल के। थोड़ा बिजी था लेकिन मैंने सोचा कि कुछ अजीम बच्चे ऐसे माशा से बच्चे जो पेपर की तैयारी तो करते हैं, प्रिपरेशन कंप्लीट तो कर लेते हैं, लेकिन पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है ये उनको नहीं पता होता। क्योंकि मैं अक्सर ही कहूँगा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बात कर सकता हूँ, जो लड़के बने ना उसे शहीद कहते हैं, जो ऐसे ही माटी उसे शहीद नहीं कहते। आपने पेपर की तैयारी करने के बाद आपने जो पेपर को अटेम्प्ट करना है, पेपर को कुछ प्रेजेंट करके दिखाना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अच्छा, जब पेपर की प्रेजेंटेशन की बात करता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ कि आप सारे बच्चों ने अपने हथियार सारे लेके जाने हैं, यानी कि अपने हथियार आप लोग के पास होने चाहिए। आप लोग सर क्या कह रहे हैं हथियार, कोई गन वगैरह सारे गए, अगर आप कह रहे हैं तो हम कोई बम वगैरह सारे देंगे, अगर ज्यादा बात करेंगे तो हम 3-4 जो गार्ड होते हैं वो ले जाएंगे, या कोई पुलिस मैन साथ ले जाएंगे। मैं ये वाले गार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मास्टर से आपने ये करना है, पेन, मार्कर, स्केल और आपका पूरा ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो चीजें मौजूद होती हैं जिससे आपने पेपर के ऊपर अटैक करना है, वो सारी चीजें आप लोग के पास हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर जाएंगे कि सर ने कहा था जी कि आप अपने हथियार लेके चले और आप कोई डंडा पकड़ के चलाए हो या फिर कोई माशा से कोई गन वगैरह लेके चले जाए। ऐसे काम आप लोगों ने करने नहीं, आपने सिर्फ अपने हथियार पूरे करने हैं। अब आपने कहा कि सर हमने अपने हथियार पूरे किए हैं, पेन, मार्कर, स्केल वगैरह, लेकिन हमने एक और मिस्टेक की है, हमने सारी चीजें ना पेपर से एक दिन पहले नहीं ले ली है। मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को कि जब आपने पेपर देने आना तो कोशिश करनी है अपने एग्जाम से पहले 2 पेन आपने ऐसे रेडी रखने हैं जो जिनके साथ आपने पूरा साल काम किया है। क्योंकि आपने एक सेंटेंस सुना हुआ है, ओल्ड इज गोल्ड, कि पुरानी चीजें सोना होती हैं। तो आप कोशिश करो कि आप पुराने जितने पेन आपके पास होंगे आपने वो यूज करना है, उससे आपकी राइटिंग में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। क्योंकि जब आप नए पेन लेते हो ना, अब आप नए पेन से जब आप लिखोगे, जैसे मेरे पास नया मार्कर है, एक ही राइटिंग है, ये मेरे पुराने मार्कर से लिखी है। अब देखो, अब इसमें चलाऊंगा ना तो पहली बात तो ये मार्कर थोड़ा सा न्यू न्यू लग रहा है और मुझे लिखने में परेशानी होगी, और माशा से राइटिंग को यानी कि अपने अपने हाथ को सेट करने में मुझे टाइम लग जाएगा। आपने कोशिश ये पूरी करनी है कि आपने ओल्ड पेन अपने रेडी करनी है, कि पूरी ज्योमेट्री आपने तैयार करनी है, पेन, मार्कर, स्केल वगैरह। अब आप बोलते सर हमारा तो शौक होता है ना, अपना शौक आपका एक तरफ, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि पुराने पेन मार्कर आपने यूज करना है। पेपर की प्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो आपने पहला जो अटैक होता है वो पेपर में आपको दी जाती है बबल शीट, जिसको आप जानते भी हो। माशा से हर बच्चा बबल शीट को जानता भी है, बल्कि जानता नहीं उसको देखेगा भी। तो क्या करना है उसमें आपने अपना रोल नंबर अच्छी तरीके से फिल करना है, जो उसने जो जो बातें की वो आपने अच्छी तरीके से फिल करनी है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब वो चीजें फिल कैसे करनी है उसके लिए आप मेरे से अलग अलग होकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि आपने फिल कैसे करनी है। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम कहा था कि आप जो भी काम करते हो उस तरीके से होता है। अगर आपके पास फकीर भी आता है ना, वो प्रेजेंट होकर दिखाता है कि मैंने कैसे मानना है। जब आप पेपर देने जाते हो आपको पता होता है, मार्शल से लिखा भी होता है और आपको पढ़ना भी आता है कि पार्ट 1 या पार्ट 2, एनुअल या सप्ली, इसको अपने फोकस के साथ यानी कि फिल करना होता है। अब आप करते हो पेपर स्टार्ट। अब मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा सारा बता दूंगा कि पेपर के जब आपने स्टार्ट लेना है तो कैसे लेना है। पेपर के सब्जेक्टिव पार्ट की मैं बात करूँ तो उसमें आ जाता है सेक्शन 1। आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है सब्जेक्टिव पार्ट में, सब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर 2, फिर आपने सारा स्टार्ट करना है। अब मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, आपको पेपर की प्रेजेंटेशन के बारे में जो बातें आपने पूछनी है, मैं चाह रहा हूँ कि आपको मेरे से यानी कि साइट पर यानी कि फोन के जरिए या व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं, वो चीजें मैं बता दूंगा। क्योंकि मैं असल में जो बात बताना चाह रहा हूँ ये है, शॉर्ट टाइम बट मोर प्रिपरेशन, यानी कि आपने कम वक्त था लेकिन आपने ज्यादा तैयारी कैसे करनी है कम वक्त में। उसके लिए तरीका ये होता है कि आप कोशिश पूरी करो कि पास्ट पेपर की आप ज्यादा फॉलो करो। पास्ट पेपर को आप अच्छे तरीके से यानी कि उसको आपने करना है, उसकी तैयारी करनी है, उसके अंदर जितनी भी चीजें आ चुकी हैं उनको आपने देख लेना और उनको अच्छे तरीके से गो थ्रू करने के बाद आप उनको तैयार कर लेना है। अच्छा, तैयारी करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है, बाकी सारी बातें मैंने पहले कर दी, वो वीडियो में आप लोगों से शेयर कर दूंगा कि फोकस ऑन पेपर, कि आपने सारी तैयारी की है। पेपर आपने करने के बाद कोशिश पूरी करनी है जब आपको पेपर हो जाए, पेपर आपने फोकस करना है कि मैंने सारा पेपर किया है। एक दफा उसको अच्छे तरीके से मैंने उसको यूज किया कि आपने अच्छे तरीके से उसको एक दफा रीड कर लेना है। इससे क्या होगा, जब आप पेपर को एक दफा रीड करोगे ना, पहली बात तो ये कुछ ना कुछ मिस्टेक आपके सामने ढूंढ आएगी, क्या अच्छा ये तो मैंने लिखा ही नहीं, या ये स्पेलिंग की मिस्टेक थी, या ये चीज मैं छोड़ दूँ, वो चीज फिर आप इजिली कवर कर लोगे। और पेपर करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि पेपर की जो प्रेजेंटेशन करती जो बातें मैंने बताई हैं वो आपने एंड पे करनी है। वो बातें मैं पहले बता रहा, आपने कोशिश करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से पूछ सकते हो। यानी कंप्लीट पेपर करने के बाद आपने कोशिश पूरी करनी है कि आपने क्या करना है, अपने पेपर को एक दफा रीड करनी है। लास्ट टाइम फिर कहूंगा ये बात, ये वीडियो बनाने का मकसद था, कुछ अजीम बच्चे माशा से ऐसे भी होते हैं जो अभी तक मेरे पास आ रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स पूरी नहीं की, यानी कि आपने पेन, मार्कर और स्केल वगैरह भी तक कंप्लीट नहीं की है। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपसे ही कहूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप लोग के आगे मैं हाथों जोड़ नहीं सकता। कोशिश पूरी करें कि अपने हथियार, पेन, मार्कर, स्केल वगैरह और ज्योमेट्री बॉक्स पूरी कर लें, क्योंकि
अगर आप जंग में जा रहे हैं, आपके पास अपने हथियार नहीं है, तो आप मर के वापस आएंगे, आप बच के नहीं आएंगे। अगर आपके पास हथियार होंगे तो माशाल्लाह से यहाँ शहीद होके आएंगे या फिर जीत के आएंगे आप।